राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा का 8वां अध्याय। और इससे पहले के अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार से इंद्र का उद्धार हुआ। संगम में स्नान करने मात्र से देवराज इंद्र का सारा वृतांत सुनाकर अप्सरा राक्षस से कहने लगी कि हे राक्षस, इस प्रकार उस ब्राह्मण ने बताया कि किस प्रकार से इंद्र अपनी पूरी अमरावती को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में जाकर माघ मास में स्नान करो, तब तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर और धन इत्यादि सभी चीजों को त्याग कर और शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, सिर्फ 3 दिन स्नान करने से ही मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। और इसीलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके प्रतिवर्ष माघ मास में सभी देवताओं के साथ प्रयाग में स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कह सुनाया। अब तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तो तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्य से अनेकों प्रकार के दान लिए और दान लेने में मैंने चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म भी नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को भी प्राप्त हो गया। अब क्योंकि मैं तीर्थ स्थान में मरा था, इसलिए मैं नर्क में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में और 3 बार व्याघ्र योनि में जन्म लिया, फिर 2 बार सर्प योनि में और 1 बार उल्लू की योनि में, और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजक तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया है। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जन का सुख तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे, और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी भी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसने वचन सुनकर कांचन मालिनी से कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है, क्योंकि समुद्र में जल बरसने का क्या लाभ, और इसीलिए प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ मास में स्नान करने के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त करके वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजम सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अभी कृपया कुछ शिक्षा दो जिसे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो और दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो। शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो और पत्नी, पुत्र, धन आदि की ममता त्यागो। सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करके योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम शीघ्र ही देवता का रूप धारण करके स्वर्ग को जाओ।
दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्व से शोभित होकर वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग हो गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में कोई भी प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचर कर सकते हैं। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से पीड़ा करते हुए शिवलोक हो गई। तब ऋषि वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ मास का महात्म्य तुमसे कहा है। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। पर तब माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। और जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाली दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ मास में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर फल को भोग हुई और लोमस ऋषि के वचन से माघ मास में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, वे कन्याएं किसकी थीं? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे और ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? ये सब बातें आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अरणी से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम बीमो था। सुशीला तथा स्वरवेदी की सुमरा, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्पों की कलियों के समान खिली हुई वह अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पद्मनी, वैशाख मास की कामनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने से सदृश चमकती हुई, सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार से कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में बिछड़ी थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में बिछड़ी हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई और स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन होकर बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी और फिर ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थीं, तो उस समय अद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्नि पर ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए मृग चरम उड़े यज्ञ पवित्र धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुक्त हो गई और उसका रूप यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होकर देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्वनी कुमार नहीं है। यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण करके कोई सिद्ध या फिर किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हमें कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है अथवा मेरा अथवा सबका है, ऐसा कहने लगी। अब जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने, तो वह सोचने लगा यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है।
ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक ही पाप से भय रहता है, और जब तक की गंभीरता रहती है यम विधि का पालन होता है। तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाण से बंधा नहीं जाता। यह मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। अब किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक ही कहा है। सो जब तक यह पास आए तब तक घर चले जाना चाहिए। इसीलिए जब तक वह उनके पास आई वह योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। अब ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि क्या यह इंद्रजाल था जो देखते ही देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ही ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। ये पांचों कन्याएं इसी प्रकार से विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी, और जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरों के साथ कीड़ा कर रही थी और सरोवर पर थी, और कहने लगी कि आज हम बहुत थक गई हैं, और जाकर लेट गई। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।